નમસ્કાર, હું છું ગોપી ઘાંગર અને આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ. આપણી સાથે અત્યારે રતનલાલ જાટના એડવોકેટ જયંત મુટ જોડાયા છે, કારણ કે ગોંડલની અંદર આવતીકાલે પાટીદાર યુવાનો જે છે એમને જે ચેલેન્જ આપવામાં આવી હતી ગણેશ ગોંડલ દ્વારા, આવતીકાલે પાટીદાર યુવાનો અલ્પેશ કથેરિયા, જિગીશા પટેલ આ બધા જ ત્યાં આગળ પહોંચી રહ્યા છે. સાથે સાથે રાજુ સખિયા જેવા જે ત્યાંના સામાજિક અગ્રણી છે જેઓ લડી રહ્યા છે એ લોકો પણ પહોંચી રહ્યા છે અને કાલે ગોંડલની અંદર ખરાખરીનો જંગ જોવા મળશે. આપણી સાથે जयंत मुट जोड़ाया है, તેમની સાથે सीधी चर्चा करिए. जयंत जी, गोंडल में तो कल हल्ला बोल करने जा रहे पाटीदार युवान, बहुत सारे दूसरे सामाजिक अग्रणी भी साथ में जुड़ेंगे. क्या रतनलाल जाट और आप लोगों की टीम भी वहां पे जा रही है गोंडल में? नहीं, हम लोग तो यही राजस्थान के अंदर आंदोलन जारी रख रखा है। बाकी वहां जो हमारे पाटीदार समाज के जितने भी नेता हैं, जिनको वो विधायक का पुत्र जो चैलेंज कर रहा था कि आप एक बार गोंडल में आओ सुल्तानपुर की मीटिंग में, तो वो सारे की सारी जो हमारी टीम है वो गोंडल जा रही है जी। अच्छा, आपकी टीम गोंडल जा रही है. जिस तरीके से गणेश गोंडल चैलेंज कर रहा था कि कहा था कि जिसने अभी अपनी माँ का दूध पिया है वो आ जाए, मेरा ये पता है, उस पे क्या कहेंगे आप? मैम, उस पे हम बस आपके चैनल के माध्यम से जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसको तो हम एक बच्चा बुद्धि कहेंगे कि एक सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाला एक बच्चा, जिसको अभी तक यही नहीं पता है कि बिना पापा और बिना माँ के समाज में कैसे सरवाइव किया जाता है। आज इतना अहंकार उसके जो शब्दों से बोल रहे हैं, सबसे बड़ी खेद की बात है कि जिस समय पूरा भारत, कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों ने जो हमला किया, जिस समय पूरा भारत उस मुद्दे के ऊपर शोक्ड था, जो सारे पूरे देश के अंदर एक दुख की बहुत बड़ी लहर जो देश में चल रही थी, उसी वक्त ये जो गणेश गोंडल है वो सुल्तानपुर गांव के अंदर हाय हाय के नारे लगवा रहा था, उस गांव के अंदर आइसक्रीम पार्टी कर रहा था और उस गांव में अपना स्वागत करा रहा था। तो इसे बच्चा बोलेंगे? ये एक बिगड़ेल माँ बाप की एक बिगड़ेल जो औलाद है, जो अपने संस्कार उस मीटिंग के अंदर दिखा रहे थे। इस कार्यक्रम के अंदर जो इसने बोला, जो हमारी बहन जिगीशा पटेल, जो लगातार राजकुमार जाट मामले के अंदर हमारे साथ में निडरता के साथ में खड़ी थी, जो भीलवाड़ा हमारे परिवार से मिलने आए, जो हमारे भाई अल्पेश खतरिया जी, जो पटेल पाटीदार ही नहीं अपने तो पूरे गुजरात के सबसे बड़े सम्मानजनक जो पोस्ट के ऊपर वो है, हमारे जो मेहुल बोकरा एडवोकेट साथी, उनके लिए, वरुण भाई के लिए, ये मतलब सीधा सीधा तो चैलेंज कर रहा है कि आप मेरे गोंडल में आओ, मेरे कार्यकर्ताओं की अंगुली लगा दी तो मैं उनके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो हम तो बार बार कह रहे हैं, ये तो आज बोल रहा है, मैं तो 17 तारीख को बोला था कि इतना बड़ा गुंडा है, इतना बड़ा तो ताकतवर इंसान है, तो तेरी सिक्योरिटी लेके एक बार राजस्थान के हल्दी घाटी में आजा। तू इतना ही बड़ा तो राजस्थान के बॉर्डर पे आजा, इतना बड़ा कोई उठाई गिरा, तू गुंडा है तो तू तेरी सिक्योरिटी के साथ में आ इस साइड में। लेकिन ये लोग सरासर पुलिस के दम के ऊपर पटेल पाटीदार समाज के नेताओं को डराने का काम कर रहा है। लगातार इसने जो अपराध किए उनको छिपाने का प्रयास कर रहा है, लगातार देश के लोकतंत्र को ये चैलेंज कर रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये आंदोलन है और इस आंदोलन में हम सब राजस्थानी उनके साथ में खड़े जी। जैन जी, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना कि पुलिस की भूमिका, क्योंकि ये सारे मामले जितने भी हुए, सभी मामलों में पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हुए। अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पुलिस के हाथों में ही रहती है. आप खुद लॉयर है, आपको पता है कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही. आपको क्या लगता है कि वहां पे एक बड़े बदलाव की जरूरत है? मैम देखिए, पुलिस तो पूरी तरीके से यहाँ पे लिप्त है और हम तो बार बार गृह मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि वहां उस इलाके के चाहे जो डीजीपी हैं, जो एसपी हैं, जो पुलिस के जो पीआई हैं, जो स्टाफ है, सारे स्टाफ को लाइन हाजिर करना चाहिए, उनको जो अधिकारी उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। आप इस मामले को इस तरीके से देखें कि जूनागढ़ के अंदर दलितों के बच्चे पे यही जो बिगड़ेल जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ ये जो बच्चा, ये वहां पे एक जूनागढ़ के दलित नेता के साथ में मारपीट करता है। उस पूरे प्रकरण के अंदर जब तक दलित आंदोलन पे सड़कों पे नहीं आए, तब तक उस आंदोलन में कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस आंदोलन के अंदर दबाया गया। उसके बाद में ये 4 महीने की जेल काट गया है। ये बंदा जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, गणेश, इस गणेश को गोंडल से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, इस आधार पर इसको बेल मिली है, फिर भी ये लगातार इसने राजकुमार जाट वाला ऐसा निर्मम इसने हत्याकांड कर दिया। इसके पिता के ऊपर आरोप लगे हुए। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं कि आप गोंडल को बदनाम कर रहे हो, गोंडल को आप मिर्जापुर बोल रहे हैं, तो हम बार बार कह रहे हैं कि गोंडल को मिर्जापुर नहीं बोले, गोंडल को अपराध का गढ़ नहीं बोले, तो क्या बोले भाई? अल्पेश खतरिया, जिगीशा पटेल,
मेहुल बोकरा के खिलाफ कोई मर्डर केस क्यों नहीं है? उनके खिलाफ कोई आदमी ये क्यों नहीं कहता कि ये लोग फलाने केस के अंदर हत्यारे, उनके खिलाफ कोई मुकदमे क्यों नहीं दर्ज है? इसका मतलब आपका परिवार कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ में लिप्त है, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए तो जनता और ये हम लोग, ये देश की नेशनल मीडिया बोल रही है कि ये लोग अपराधी हैं, अपराधी हैं, अपराधी हैं। और इस केस के अंदर देखिए पुलिस वालों की, इनकी फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर चोटों के निशान अलग आते हैं, सेकंड रिपोर्ट जो करवाते हैं उसमें 17 चोट के निशान आते हैं, मेडिकल रिपोर्ट में 42 रिपोर्ट जो चोट के निशान आ रहे हैं। अब तक पूरे प्रकरण में 57 दिन हो गए, 57 डेज के बाद भी अभी तक पुलिस इस मामले में एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है। तो साफ साफ ये दिख रहा है, हमें नहीं पूरे देश की मीडिया राजकुमार केस का खुलासा चाहता है। वो ये चाहता है इस केस में कौन लोग शामिल है, पूरा देश और पूरे देश का आवाम चाहता है कि इस केस के पीछे का रहस्य क्या है। तो पुलिस इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं करना, जीरो एफआईआर दर्ज नहीं करना, आरोपियों के जो खुलेआम इस तरह भाषण देना, पूरे केस से साफ दिख रहा है कि यहाँ पे गुंडाओं का गठजोड़ की सरकार चल रही है और जडेजा परिवार के इशारों के ऊपर पुलिस काम कर रही है। चाहे वो राजकोट की पुलिस हो, चाहे वो गोंडल की पुलिस हो, चाहे यहाँ का डीजीपी हो, सारे लोग इस अपराध के अंदर लिप्त हैं। ऐसे अपराधियों को बेनकाब करने की जरूरत है। लेकिन आपके यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजस्थान में तो आप लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया है सरकार को कि इस पूरे मामले पे एक्शन लिया जाए। यहाँ तक कि लोकसभा में ये मामला आपके सांसद जो हनुमान बेनीवाल जी है उन्होंने उठाया था, बावजूद उसके किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। मैम कार्रवाई तो ये देखिए ना कि ये देखिए कि एक आदमी कोई अपराध में किसी का नाम ले दी, मेरा आज नाम किसी अपराध में आ जाए तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह सकता। लेकिन ये तो साफ साफ गांवों के अंदर जाके चैलेंज कर रहे हैं, साफ साफ गुजरात की सबसे बड़ी जाति जो पटेल जो जाति है, पाटीदार जो लोग हैं, उनको ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप गोंडल में आओ, गोंडल में आओ। तो राजस्थान में भी जो सरकार है वो पर्ची की सरकार है, वो भी डबल इंजन की जो सरकार मोदी जी और अमित शाह जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, मॉडल सरकार। तो सारी सरकार तो मैम केंद्र सरकार से चल रही है, किसी ना किसी बड़े नेता का, किसी ना किसी केंद्रीय नेता के हाथ की वजह से आज ये इतना कुछ उछल कूद मचा रहे हैं। और मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से भी मैं राजस्थान की सरकार से, गुजरात की सरकार से अपील करेंगे कि भाई पार्टी बड़ी होती है ना कि कोई विधायक बड़ा होता है। ये जो विधायक है इस जैसे 10 और मिल जाएंगे आपको, इनसे अच्छे लोग हैं वहां पे, आप उनके ऊपर आप दाव के लिए उनको एमएलए का चुनाव लड़ाई। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की जो आप गणेश गोंडल, जयराज जडेजा जैसे लोगों को के इशारों पे सरकार कठपुतलियां बनी हुई है। आप एक यूपीएससी के अभ्यर्थी राजकुमार जाट को न्याय नहीं दिला पा रहे, आपकी पुलिस वहां पे काम नहीं कर रही। तो मैम बहुत बड़ा ऊपर से किसी का नेता का इशारों पे ये सारी चीजें हो रही है और इसका हाई कोर्ट से इसका खुलासा जरूर होगा और ये लोग जेल में जाएंगे। लेकिन एक चीज पूछना चाहते थे कि क्योंकि आप लोगों ने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है, हाई कोर्ट में अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्या वो लगता है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? मैम लोकतंत्र वाले देश के अंदर सबसे बड़ी उम्मीद न्यायपालिका से होती है। अब 30 तारीख को इस मामले की सुनवाई है और हमें लगता है कि हम तो इसी उम्मीद के अंदर है कि 30 तारीख तक हाई कोर्ट इस मामले में कुछ करेगा। और इसी के साथ में आज हम ये भी कहते हैं कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम हम्म। 30 तारीख के बाद में हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। हम भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय के सामने, इनके जो पिता है रतन लाल जी, वो न्याय के लिए भूख हड़ताल पे हम लोग बैठेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से धरना स्टार्ट करके ये आंदोलन जारी रखेंगे। इसके बाद में यदि हमें जरूरत पड़ी तो गांधीनगर विधानसभा के सामने भी हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं उस गणेश जडेजा को कहना चाहता हूँ, तो बार बार ये जो चैलेंज दे रहा है, तो जिगीशा पटेल को, जो अल्पेश खतरिया जी को, मेहुल बोकरा जी को, वरुण पटेल को तू चैलेंज दे रहा है कि गोंडल में आ जाओ, गोंडल में आ जाओ, तो ये कह रहा है कि गोंडल को बदनाम कर रहे हैं। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं उनको कहना चाहूंगा कि भाई इतना ईमानदार है तो तेरे घर का जो सीसीटीवी फुटेज था वो फुटेज मीडिया के सामने लाके दे दे कि भाई वो अंदर बंदा आ रहा है राजकुमार जाट, उसके बाद में क्या हुआ था, सीसीटीवी फुटेज आप दे दो। आपको लग रहा है कि हम बदनाम करें तो आप खुद स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दीजिए कि इस मामले की सीबीआई जांच करो, निष्पक्ष। उनको आंदोलन करना चाहिए ना। ये कह रहा है बार बार कि मुझे बदनाम कर रहे हैं, तो खुद मांग कर लो विधानसभा में, आपकी मम्मी को बोलो कि वो मांग करे कि राजकुमार जाट की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये बोल क्यों नहीं रहे? ये लगातार जो डरा रहा है लोगों को, ये जो इस टाइप के अड़ियल जो मतलब कि लड़ने वाले स्वभाव से ये बोल रहा है,
तो क्या राजकुमार जाट भारतीय नहीं था? क्या राजकुमार जाट कोई ये हिंदू नहीं था? या राजकुमार जाट इस देश का बेटा नहीं था? आप यदि भविष्य के एमएलए बनना चाहते हो तो राजकुमार जाट के मामले की सीबीआई जांच खुद करवा लो, आप खुद आगे आओ ना इस मामले के अंदर। लेकिन मैम ये लोग हत्यारे हैं और इसीलिए इनको इतनी जलन हो रही है कि इस मुद्दे में जो भी बोल रहा है उनको ये डरा रहा है, धमका रहा है, खुलेआम लोकतंत्र की ये धज्जियां उड़ा रहा है ये। क्योंकि आज जिस तरीके से अल्पेश कथीरिया ने अपना सोशल मीडिया पोस्ट रखा और उनका इंटरव्यू जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, गणेश गोंडल की ओर से भी एक पोस्ट रखा गया और गणेश गोंडल ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि भगवत भूमि गोंडल में को बदनाम करने वाली जातिवादी मानसिकता जो लोग रखते हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। मतलब उन्होंने भी कहीं स्वागत करने की बात कही है। वो तो मैम बच्चा है, वो बच्चा तो धमकियां दे रहा है, स्वागत की बात नहीं है। वो ये भूल रहा है किसी गोंडल में लाख से ज्यादा पाटीदार समाज के वोटर्स हैं। ये तो संख्या में थोड़े से हैं और इनके भी जो थोड़े से उनके भी दो गुट है यहाँ पे, एक रीपड़ा वालों का गुट है, एक इनका गुट है। ये जो 7-7.5 हजार जो राजपूत कम्युनिटी के जो जडेजा वो पाटीदारों को चैलेंज कर रहे हैं। ये देखिए लोकतंत्र का ये मतलब ये भूल रहे हैं कि अरे इन जिन वोटों की वजह से आज तुम सत्ता में हो, आप उन्हीं लोगों को गालियां दे रहे हो। मैम इसका तो सर से अहंकार बोल रहा है और जो रावण के 10 सिर थे उसका अहंकार इस देश में नहीं चला तो ये तो छोटे से गोंडल का किसी एक पैसे वाले का औलाद है। ये कभी गोंडल से बाहर नहीं निकला। इसने अभी तक समाज क्या होता है, समाज में कैसे जीना होता है, समाज में आम गरीब के लोग किस प्रकार रोटियां खाती हैं, इसको तो सुबह फ्रेश होने के लिए हाथ में अखबार चाहिए या मोबाइल चाहिए, इसको गाड़ियां चाहिए, इसको ये फार्म हाउस चाहिए, इसको सिक्योरिटी चाहिए। इसने कभी आम व्यक्ति की तरह इसने जीवन यापन नहीं किया और ये खुलेआम ये पागलों की तरह ऐसी बातें कर रहा है। मैं तो मतलब कि ये मानता हूँ कि इसके पिता जो इनकी मम्मी है वो जो गीतिवा बहन वो कितनी सभ्य तरीके से बात करती है। ऐसी औलाद कहाँ से पैदा हो गई इनके घर के अंदर? इसको तो घर में किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए और साफ साफ इसकी माँ को ये मांग करनी चाहिए जो विधायिका है इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच करके जो दोषी है उनको जेल की सलाखों में डालना चाहिए। लेकिन जयंत जी आपको लगता है कि इस पूरे मामले में न्याय होगा? क्योंकि एविडेंस बोल रहे हैं पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा है, उसमें भी काफी ज्यादा वक्त लग चुका है। अब ये सारा सामाजिक एक मूवमेंट शुरू हो रहा है जिसमें क्षत्रिय और पाटीदार समाज के लोग अब आमने सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल के बीच में कहीं लग रहा है कि न्याय गुम ना हो जाए राजकुमार जाट के लिए। नहीं मैम, जितने भी जो लोग लग रहे हैं तो वो तो राजकुमार की वजह से ही तो ये मामला इतना उठा है कि जो आज राजकुमार का पिता और इतने लोग इसके खिलाफ बोले तभी ये सब लोग आज जो पुरानी बातें हैं वो खुल के आ रही हैं। आज विनू भाई सिंघाला जो मूर्ति की जो माम बात चल रही है, जो पुराने केसेस हैं, जो पटेल पाटीदारों के ऊपर दलितों के ऊपर जो इन्होंने अन्याय किया है उस वो आज अन्याय फूट रहा है। जो धीरे धीरे जो लोगों के दिलों में जो ज्वाला बन रही थी आज वो लावा बन के बाहर निकल रहा है। एक अत्याचार की एक लिमिट होती है, इन्होंने तो अत्याचार की लिमिट की हदें पार कर दी। आज मुझे ये भी पता है कि ये लोग जो परसों मीटिंग कर रहे हैं इनका इतिहास मैंने पढ़ा है कि ये लोग पक्का कोई पोक्सो का केस इनके खिलाफ दर्ज करेंगे, एट्रोसिटी लगाएंगे या इनके खिलाफ ये लोग घूस लगाएंगे या इनकी भीड़ के अंदर ये मारपीट भी कर सकते हैं, पथराव भी कर सकते हैं। इतने नीच हरकतें जो होती हैं वो सारी हरकतें ये गणेश और उसके गुर्गे करेंगे। खुलेआम अपराध बढ़ रहा है। आज गोंडल के अंदर जो मूंगफली के जो किसान हैं उन किसानों की कोई बात नहीं की जा रही। गोंडल के गांव में सड़कों के जो मामले, गोंडल में पानी की व्यवस्था के जो मामले, गोंडल में बेरोजगारी के मामले, उस पर मुद्दे पे कोई बात नहीं की जा रही क्योंकि लगातार 30 साल से ये लोग विस्थापित है। आज तक मैंने इनके बारे में पढ़ा है किसी भी समाज के दूसरे समाज के लोगों को इन्होंने आगे नहीं आने दिया। राजनीति में सबको इन्होंने पिछलगू बना दिया। वो जो इनके साथ पाटीदारों के जो भी नेता घूम रहे हैं इनके सपोर्ट में उनको भी आज तक कोई बड़ी इन्होंने पोस्ट नहीं दी। इन्होंने पूरा का पूरा राजतंत्र व्यवस्था गोंडल में बना रखी। इस व्यवस्था के खिलाफ आज पूरे गुजरात जाग चुका है और इसके साथ में राजस्थान जाग चुका है। और इनके जो महल और कंगूरे जो इन्होंने बड़ी बड़े जो महल बना के ये कह रहा है कि मेरा घर यहाँ पे यहाँ जो एक दिन पक्का जनता इनके दरवाजे तोड़ के इनके घर में घुसेगी और इनके जूते मारेगी। बिल्कुल जयंत जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम।
तो आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और हमारे चैनल निर्भय न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।